एकेटीयू की चॉइस फिलिंग मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर सारे पॉइंट में क्लियर करूंगा कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है। जिन्होंने भी अभी तक चॉइस फिल नहीं किया है या फिर चॉइस फिल किया है लेकिन लॉक नहीं किया है, तो सारे प्रोसेस आपको एकेटीयू काउंसलिंग 2022 के लिए, जिन्होंने भी सीयूईटी यूजी के थ्रू बी फार्मा में या किसी भी कोर्स में यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसकी न्यूज़ मैंने आपको दोपहर में दे दी थी। लेकिन अब बात आती है चॉइस फिलिंग कैसे करना है और चॉइस फिलिंग के क्या ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए ही चॉइस फिलिंग करना है। सब कुछ आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे स्टूडेंट। तो हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं पहले तो वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, क्योंकि ये चैनल आपके साथ, आपको कॉलेज दिलाने तक आपके साथ बना रहेगा। कोई भी सवाल आपका रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, जहां पर मैं पीडीएफ वगैरह और सारी इंफॉर्मेटिव चीजें वहां पर मैं सेंड करता रहता हूं। तो चलिए शुरू कर। चॉइस फिलिंग तो अपन लोग करेंगे ही, लेकिन उससे पहले दो तरीके के डाउट आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट पूछ रहे हैं। एक तो वो लोग जिनका डीबी नहीं हुआ है, आप लोगों को घबराना नहीं है। जिनका डीबी हो भी गया है या नहीं भी हुआ है, आपको बिल्कुल अभी परेशान नहीं होना है। जिसका एक डोमेन भी है ना, वो भी आपका काउंसलिंग करेगा एकेटीयू में। ये बहुत बड़ी आपके लिए गुड न्यूज है। और जिनका डीबी नहीं हुआ है उनका 17 तारीख तक ये मान के चलिए कि उनका डीबी हो जाएगा। उसके बाद उनकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उनको परेशान नहीं होना है। फिर बात आती है यहाँ पर अवेलेबल चॉइस को लेकर बहुत ज्यादा डाउट चल रहे हैं। किसी के पास अवेलेबल चॉइस 150 है, किसी के पास 200 है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास 500 से ज़्यादा हैं, 600 भी हैं कुछ लोगों के पास। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों हो रहा है। जैसे कि आप लोगों में से ऐसे कई लोग होंगे जो अपनी डिस्ट्रिक्ट का कोई कॉलेज सिलेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर इस राउंड में वहाँ आपको वो कॉलेज ही नहीं दिख रहा है। जब आप चॉइस फिलिंग करने चल रहे हैं तो वो कॉलेज आपको क्यों नहीं दिख रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबके पास यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस अलग अलग क्यों हैं। ये है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की रैंक अच्छी है, मान लीजिए उसकी रैंक 5000 के अंदर में आती है, उसके पास 500 से लगभग 500 से ज़्यादा ही उसके पास अवेलेबल चॉइसेस होंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। जैसा कि मैंने अभी काफ़ी लोगों का काउंसलिंग किया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पर सारी चीज़ें कि कितना इस एक कैंडिडेट का 6000 रैंक है, उसके बाद 502 अवेलेबल चॉइसेस हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन एक बात और आती है कि आपके ज़िले में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी बेहतर रैंक भी है, लेकिन उनको भी उनके ज़िले का 1 या 2 कॉलेज दिखा रहा है, 3 कॉलेज दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, एकेटीयू ने कुछ दिन पहले सभी प्राइवेट कॉलेज से, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज थे, उनसे मांगा था एक लिस्ट कि आप लोग हमें प्रोवाइड करवाइए कि आपके पास कितनी सीटें हैं। आप लोग एक फॉर्म फिल करिए। एकेटीयू की साइट पर वो लिंक अभी भी है, अब तो इनएक्टिव हो चुका है और अभी भी ज़्यादातर लोग उस पर जा रहे हैं, ज़्यादातर कॉलेज हैं। अब उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें कॉलेज करेंगे, कॉलेज बताएंगे कि मेरे पास इतनी सीटें हैं, मैं काउंसलिंग के थ्रू इतनी सीटें देना चाहता हूं। तो ये बात हो गई कि ये कॉलेज की मिस्टेक है। आपके जिले का वो कॉलेज एकेटीयू को आपने डिटेल नहीं दिया है कि मुझे कितनी सीटों पर काउंसलिंग करवाना है। तो ऐसा हो सकता है कि सेकंड राउंड से उस कॉलेज की भी सीटें आपको शो होना स्टार्ट हो जाएं, या फिर अभी जो अवेलेबल चॉइसेस आपके पास 150 हैं, 200 हैं, उसकी संख्या आने वाले राउंड में बढ़ेगी। यदि आप लोग इंतजार कर सकते हैं तो इंतजार करिएगा। लेकिन हाँ, ये राउंड स्किप मत करना। इस राउंड में अपनी चॉइस फिल करना, अच्छे कॉलेज भरना, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप यहां पे स्किप कर देंगे, आपको फर्स्ट राउंड में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड के बाद ना आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ना आपकी पेमेंट हो सकती है। इसीलिए फर्स्ट राउंड में आपको चॉइस फिलिंग जरूर कर लेना है। ये अलग बात है कि आप लोग वहां पर प्लॉट का ऑप्शन चुन सकते हैं 20,000 रुपए पेमेंट करने के बाद। स्टूडेंट, मैं प्लॉट और फ्रीज पर एक वीडियो आपको सेपरेट दूंगा, रिजल्ट आने से पहले पहले मैं कल डिस्कस कर दूंगा। और आज अभी रात को मैं 8 से 8:30 बजे के बीच में एक लाइव भी कर दूंगा। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं अपनी चॉइस फिलिंग पर। ये तो मुद्दा मैंने क्लियर किया कि अवेलेबल चॉइसेस चेंज क्यों हैं। ये है रैंक के अकॉर्डिंग और कॉलेज की जो लापरवाही है उसकी वजह से हुआ है। चलिए अब चॉइस फिल करते हैं और आपको हर चीज दिखाते हैं स्टूडेंट। आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में uptsc.admissions.nic.in सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर बीच वाला जो बॉक्स है CUT यूजी काउंसलिंग फॉर अदर यूजी प्रोग्राम, इसके फर्स्ट वाले लिंक पर चॉइस फिल का जो लिंक है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। यहाँ पर आपको साइन इन करना है अपने CUT यूजी रोल नंबर, पासवर्ड जो आपने काउंसलिंग के टाइम पे बनाया था जब डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर नीचे आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, इसको आपको एज इट इज जैसे लिखा गया वैसे ही आपको ऊपर करके उसके बाद साइन इन करना है। लेकिन स्टूडेंट, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात ऐड करूंगा अपनी। आपको जब भी आप लोग इस चीज़ को करें, चॉइस फिलिंग जब भी करें, आप इस समय पर आपके पास ये समझ लीजिए कि आपके लिए काउंसलिंग से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कुछ भी नहीं है।
आपने बहुत मेहनत किया, बहुत आपने एक साल पसीना बहाया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। अब बात आती है क्या कि आपको यहाँ पर आप क्या करें। अपना आपने बहुत दिमाग चलाया होगा, लेकिन यहाँ आप काउंसलिंग में आप क्या कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गलती करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। CSC वाले से भी करवा रहे हैं तो उससे बोलें भैया आपके पास टाइम है, मैं तभी करवाऊंगा, मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं करवाना है। तो इसी तरीके से आप लोग ध्यान देंगे इन चीज़ों को और साइन इन करेंगे। स्टूडेंट, साइन इन पर जब आप लोग आएंगे तो इस तरीके से एक पेज खुलेगा जहाँ पर टोटल अवेलेबल चॉइसेस होंगी। जैसे कि इस कैंडिडेट की रैंक थोड़ा अच्छी है तो इसके लिए 502 है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट और भी अच्छे रैंक हो तो उनके पास क्या है, उनकी 600 भी अवेलेबल चॉइसेस हो सकती हैं। टोटल फील्ड चॉइसेस में यहाँ पर देख सकते हैं, फील्ड चॉइसेस में 0 दिखा रहा है, अनफील्ड में यहाँ पर 502 दिखा रहा है, अनलॉक्ड है। अभी उसने लॉक नहीं किया है, क्योंकि वही चीज़ तो हमें करना है ना, लॉक्ड ही तो हमको करना है और फील्ड चॉइस में अपनी चॉइसेस को शो करना है। तो अब हम अपन लोग क्या करेंगे, पहले तो रैंक काउंट करेंगे। रैंक कैसे काउंट करेंगे, ये स्टूडेंट के मन में इस समय पर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, सर मैं रैंक नहीं देख पा रहा हूँ। ये भी सारी चीज़ें इसमें क्लियर करूंगा इस वीडियो में, कोई भी पॉइंट में छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको सारी चीज़ें एक एक करके जितनी भी चीज़ें होंगी, सब कुछ जितने भी ऑप्शन हैं आपको सबको एनालाइज भी करना चाहिए। आपको मेरे बताने के बावजूद भी यहाँ पर आप नीचे जो अटेंशन लिखा गया उसको भी पढ़िए कि यहाँ पर क्या लिखा गया, यू आर एडवाइज टू फिल अप दो चॉइसेस व्हिच यू इंडीड एक्सेप्ट। मतलब जो चॉइसेस आपको चाहिए आप उसी को भरें। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कॉलेज भरें जो आपको चाहिए ही नहीं, आपको बाद में अलॉट हो गया कहीं पर दूर। देखिए फ्लॉट के चक्कर से जितना बचेंगे उतना अच्छा है। तो चलिए अब रैंक अपन लोग काउंट करते हैं। आपको क्लिक करना है कैंडिडेट प्रोफाइल पर अपनी रैंक देखने के लिए। तो कैंडिडेट प्रोफाइल पर अपन लोग क्लिक कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपके पास एक कैंडिडेट प्रोफाइल का पेज आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक इस कैंडिडेट की बी फार्मा के लिए 6318 है। उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की भी है। सब कुछ देखने के बाद आप यहाँ पर अवेलेबल चॉइसेस भी कर सकते हैं, लेकिन अपन लोगों को करना है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चूंकि अपन लोग आए हैं चॉइस फिलिंग करने इस वीडियो में, वही चीज़ मैं आपको दिखाने भी आया हूँ। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि आपको जब आपने चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, उसके बाद इंस्टीट्यूशन टाइप आपको दिया गया है, प्रोग्राम दिया गया है। प्रोग्राम अपन को क्या लेना है, बी फार्मा, चूंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ बी फार्मा के लिए चॉइस फिल करना है। तो आप यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूशन टाइप में मैंने गवर्नमेंट सेलेक्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट इस स्टूडेंट की ऐसी कोई भी मतलब इसकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है इसे गवर्नमेंट कॉलेज अलाट हो। वैसे तो बी फार्मा में गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं। BRD भी इस समय पर संशय में बना हुआ है कि BRD है कि नहीं AKTU में, क्योंकि अभी तक किसी स्टूडेंट ने मुझे जानकारी दी नहीं है BRD के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए मुझे कंफर्म नहीं है। जैसे ही मुझे कंफर्म होता है, यदि आप भी एक बार चेक कर लेंगे कि आप में BRD आ रहा है कि नहीं। शायद अब की बार BRD AKTU से नहीं है, वो नीट के थ्रू जा चुका है। तो अभी ये चीज़ें डाउट में हैं, आप इस पर कंफर्म न्यूज़ मत समझिएगा मेरी। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा कैंडिडेट होता जिसकी रैंक 500 के अंदर होती तो मैं ये चीज़ कन्फर्म कर पाता, लेकिन मुझे जो स्टूडेंट मिला है उसकी रैंक थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर करके अपने कॉलेज आप इंस्टीट्यूशन एड्रेस के अकॉर्डिंग भी ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जौनपुर से बिलोंग करते हैं, आप वहां पर जौनपुर डालेंगे तो जौनपुर टाइप करने पे आपको यहां पर जौनपुर का कॉलेज, जितने भी जौनपुर के कॉलेज होंगे एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको सारे कॉलेज शो हो जाएंगे। और एक्शन के नीचे जो ऐड बटन आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, इस पर क्लिक कर करके आप कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो भी चीज़ें ऐड कर करके दिखाऊंगा अभी। फिर क्या है, उस आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूशन टाइप के बाद आपकी इंस्टीट्यूट दी गई है। यदि आप इंस्टीट्यूट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप हर इंस्टीट्यूट को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आप देखना चाहते हैं, हो सकता है आपका कोई फेवरेट कॉलेज हो, आपने किसी कॉलेज को टारगेट किया हो, तो आप उस कॉलेज के बारे में भी आप भर सकते हैं। आप बिल्कुल एकदम स्वतंत्र हैं और आप अनलिमिटेड चॉइस, जितनी आपके पास अवेलेबल चॉइसेस हैं, 502 हैं तो 502 आप भर सकते हो। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैं 502 भरूँ, मैं 503 भरूँ। आपको मतलब 502 है तो 502 ही भरना है, सॉरी। तो हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आप 100 भरें 150 भरें, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें कि आप वहाँ जा सकते हैं कि नहीं। आप 50 भर रहे हैं तो उन 50 में आप पहुँचने के काबिल हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में पहुँच ना सको। तो देखिए अब एक एक करके मैं ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अप और डाउन भी आप कर सकते हैं। अप डाउन में आप जैसे मान लीजिए ऊपर वाले को नीचे भेजना है तो डाउन पर क्लिक करोगे तो एक स्टेप नीचे चला जाएगा। नीचे वाले को आप ऊपर रखना चाहते हैं प्रेफरेंस में, तो देखिए प्रेफरेंस भी थोड़ी बहुत मैटर करती है, तो आप प्रेफरेंस भी जरूर उसको सेट करें। अपना जो फेवरेट कॉलेज हो उसको ऊपर ही भरें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर आपने मान लीजिए यहाँ पर कर दिया है, उसके बाद आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब आपके पास यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अप डाउन, उसके बाद यहाँ पर रिमूव, सब कुछ आप कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी, अब क्या हो गई, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद और भी आपके पास ऊपर ऑप्शन दे रहे हैं मैनेज फिल चॉइस। चॉइस फिलिंग को आप मैनेज
मैनेज कर सकते हैं। चॉइस इंटरचेंज है, चॉइस को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, एक चॉइस के स्थान पर आप कोई दूसरी चॉइस भी ला सकते हैं। इस तरीके से मैंने चॉइस फिलिंग कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एक मेरे सामने पेज खुल कर आएगा, मैं लॉक चॉइस पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर आई एग्री टू लॉक माई चॉइस में करता हूं। मैं अब इस स्टूडेंट की जो चॉइस है उसको लॉक करना चाहता हूं। अब मुझे पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड नहीं जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए भरा था, वो पासवर्ड जो आपने अभी हाल फिलहाल में अपने काउंसलिंग के लिए बनाया। तो इस तरीके से हो गया स्टूडेंट। आपको लॉक चॉइस वाला पीडीएफ भी इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है और आप लोग अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं और हंसते मुस्कुराते रहिए और आप सभी को कॉलेज जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।